मीशो पर एड्स चला रहे हो ऑर्डर्स की लालच में, तो वहीं रुक जाओ, क्योंकि 90% ई कॉमर्स सेलर यही गलती करते हैं और बाद में लॉस में डूब जाते हैं। लेकिन बाकी के 10% सेलर एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक का यूज कर रहे हैं जो तुम भी यूज करके बिना एड चलाए ऑर्डर्स ला सकते हो। और ये सीक्रेट ट्रिक का नाम है मीशो का इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्रोग्राम। अब ये क्या है, इसमें तुम्हें क्या करना है और इसमें रजिस्टर कैसे करोगे, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और एंड में मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि इस प्रोग्राम का बेनिफिट तुम अपने बिजनेस में कैसे उठाओगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखो, क्योंकि कुछ लोग क्या होता है आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और बाद में बिजनेस में लॉस करते हैं। अगर लॉस नहीं करना तो वीडियो को एंड तक ध्यान से देखो। सबसे पहले आ जाओ मीशो के सेलर डैशबोर्ड में, लॉग इन कर लो। उसके बाद सीधा पैनल ये खुलेगा, आपको नीचे आना है, यहाँ पे आ रहा है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इस पे क्लिक करो। अब अगर आपने कभी पास्ट में कभी भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्रोग्राम में कोई भी कैंपेन, कोई भी डिस्काउंट कैंपेन रन करा है, तो यहाँ पे दिख जाएगा कि उसमें कितनी सेल आ रही थी, कितना उसमें नेट सेल आ रही थी, कितने चार्जेस लगे, सारी डिटेल्स, सारी कुछ बाइफिकेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। बट अगर आपने कभी रन नहीं करा तो आपको सिंपल यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का ऑप्शन आएगा, आपको पार्टिसिपेट करना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको ये सारी लिस्टिंग दिखेगी, जैसे यहाँ पे एक सेलर की लिस्टिंग दिख रही है, यहाँ पे बहुत सारे उसके प्रोडक्ट है, ये सारे प्रोडक्ट यहाँ पे दिख रहे हैं। अब आपको देखना है कि कौन से प्रोडक्ट को आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ एडिट कैटलॉग कमीशन के ऊपर, एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद जैसे ही आओगे तो देखो यहाँ पे दिख रहा है सेम कमीशन मोर ऑर्डर्स। इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे अफिलिएट कमीशन दे रहे हो, जिसके अंदर इन्फ्लुएंसर का पे आउट आ रहा है प्लस कस्टमर को ऑफर मिल रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 5% कमीशन दे रहे हो इस प्रोग्राम के अंदर, तो उसको 5% तभी मिलेगी जब आपकी सेल होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इन्फ्लुएंसर आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करता है और आपकी 300 रुपए की सेल होती है, और अगर आप 5% कमीशन दे रहे हो तो आप उसको 15 रुपए दोगे, बट वो 15 रुपए तभी उसको मिलेंगे जब आपका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। तो ये फेयर एंड फेयर डील है। जैसे क्या होता है, हम बहुत सारे लोग होते हैं जो एड्स चलाते हैं, बट एड्स चलाने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि सेल होगी नहीं होगी, ऑर्डर्स आएंगे नहीं आएंगे। बट इसके अंदर 100% गारंटी है कि अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो और अगर कस्टमर परचेज करेगा तभी उस इन्फ्लुएंसर को उसका कमीशन मिलेगा। तो फेयर एंड फेयर डील है यहाँ पे। और देखो यहाँ पे दिख भी रहा है, अगर आप 4 से 8% कमीशन दोगे इन्फ्लुएंसर को, तो यहाँ पे आपके कंटेंट के जो चांसेस है, मतलब जो इन्फ्लुएंसर है आपके प्रोडक्ट को वो कम प्रमोट करेगा, चांसेस कम है कि वो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करे। बट अगर आप यहाँ पे उसको 9 से 12% का कमीशन दे रहे हो, तो यहाँ पे अच्छे चांसेस है, गुड चांसेस है कि आपका प्रोडक्ट प्रमोट होगा। और अगर आप 13 से 20% का कमीशन दे रहे हो एक प्रोडक्ट की सेल के ऊपर, तो यहाँ पे बहुत अच्छे चांसेस है, देयर आर हाई चांसेस कि इन्फ्लुएंसर आपका प्रोडक्ट कस्टमर को प्रमोट करे। बट आपको आंख बंद करके इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, जस्ट टू हैव दी ऑर्डर्स। आपको प्रॉपर डिटेल रखनी है, आपको प्रॉपर कैलकुलेट करना है कि किस पे आपको 4% देना है, किस पे आपको 10 देना है और किस पे आपको 20 देना है। कैसे करना है वो भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा। एग्जाम्पल के लिए अब यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, यहाँ पे उस पर 10% कमीशन दे रखा है, ठीक है। मैक्सिमम जगह आप देखोगे तो 10% कमीशन दे रखा है। यहाँ पे टोटल 70 कैटलॉग है जिसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास भी कुछ कैटलॉग के ऑप्शन आ रहे होंगे, जिस भी कैटलॉग में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो उसमें पार्टिसिपेट कर लेना। अब यहाँ पे 10% कमीशन दे रखा है इस सेलर ने। आपको क्या करना है, आपको डिटेल बनानी है, जो आपके प्रोडक्ट है जिसके अंदर अच्छी सेल आ रही है, मतलब दिन के 20-30 ऑर्डर मिनिमम आ रहे हैं, उन प्रोडक्ट के ऊपर आप सिर्फ 5% कमीशन दोगे, ओनली 5%। जिन प्रोडक्ट के ऊपर आपकी मीडियम सेल आ रही है, मीडियम सेल का मतलब है दिन के 6 ऑर्डर, 8 ऑर्डर, 10 ऑर्डर मीडियम सेल्स आ रही है, उन प्रोडक्ट के ऊपर आप यहाँ पे जो अपना कमीशन मार्कअप है थोड़ा सा बढ़ा दोगे, से 9%। और जिन प्रोडक्ट के ऊपर आपकी बिल्कुल सेल नहीं आ रही, दिन के 1-2 ऑर्डर्स आ रहे हैं या बिल्कुल नहीं आ रहे, उसके अंदर आपको अपना सारा स्टॉक निकालना है, उसके अंदर आपको करना है 14% का कमीशन। अब ये जो कमीशन परसेंटेज है ये डिपेंड करता है कि आपका मार्जिन कितना है। मैंने आपको जनरल कमीशन का परसेंटेज बताया है, जो हमारे सेलर्स है जिनका अकाउंट हम मैनेज करते हैं वो इस मार्जिन के हिसाब से अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, और उसी हिसाब से मैंने आपको कमीशन का ब्रेकअप बताया। अगर आपको लगता है कि आपके पास मार्जिन बिल्कुल नहीं है, आप बहुत थिन मार्जिन में काम कर रहे हो, तो आप अपने कमीशन परसेंटेज को कम रख सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि कमीशन परसेंटेज को कम ना करो, इनफैक्ट आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा सा बढ़ा दो। थोड़ा सा मतलब जैसे 1%, 2%, 3%, जितना आपको लगता है कि मेरा मार्जिन कम है, 2-3% आप अपना प्राइस बढ़ा दो, बट कमीशन परसेंटेज आप इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। 4% उस केस के अंदर जिसके अंदर आपके ऑर्डर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, 8 से 9% उस केस में जहां पे आपके मीडियम ऑर्डर्स आ रहे हैं, और 14% आपके उस केस में जहां पे आपके बिल्कुल
बिल्कुल ऑर्डर्स नहीं आ रहे, बहुत कम ऑर्डर्स आ रहे हैं। और यहाँ पे आपका काम सिर्फ इतना है कि आप या तो अपना स्टॉक निकाल दो क्योंकि आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, या फिर आप इस केस में रहोगे कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है उस पर विजिबिलिटी कम है, एक बार लेट मी गेन सम विजिबिलिटी। अगर प्रोडक्ट पे विजिबिलिटी नहीं आ रही, व्यूज नहीं है, तो पहले एक बार मैं व्यूज जनरेट कर लेता हूँ, अपने प्रोडक्ट पे विजिबिलिटी लेकर आ जाता हूँ, और उसके बाद अगर मेरे प्रोडक्ट में दम होगा तो अपने आप सेल आ जाएगी। तो आप इस माइंडसेट के साथ भी उसमें काम कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, जिस भी प्रोडक्ट में आपको पार्टिसिपेट करना है आपको उस पर क्लिक करना है, ठीक है। लाइव को जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक कर रखा है, और जितना परसेंटेज कमीशन आप देना चाहते हो उतना परसेंटेज कमीशन आपको कस्टमर को देना है, और जितना परसेंटेज कमीशन आप इन्फ्लुएंसर को देना चाहते हो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, उतना परसेंट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और बाद में सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो राइट एरो इस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक कर दोगे आपका कमीशन सेट हो जाएगा। अब जो जो प्रोडक्ट में आपको पार्टिसिपेट करना है उन प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट कर दो, जितना जितना कमीशन देना है उतना कमीशन दे दो। आई वुड सजेस्ट जैसा मैंने बताया उस चीज को फॉलो करोगे तो लॉस नहीं होगा। उसके बाद जब सारी चीजें कर दोगे तो सेव चेंजेस पे क्लिक करना है, और फिर आपका इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन कस्टमर्स के लिए लाइव हो जाएगा। और फिर आपका इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन उन इन्फ्लुएंसर के लिए जो आपका प्रोडक्ट मीशो के अंदर प्रमोट करेंगे उनके लिए लाइव हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि सबके ऊपर आपको सेम कमीशन देना है तो आपको एक एक में जाके ऐसे कमीशन सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जाओ यहाँ पे एडिट कमीशन फॉर ऑल, इस पे क्लिक करोगे, एक बारी में कमीशन सिलेक्ट कर लो, लेट से 5%, 6%, 7%, जो भी आपको चाहिए। राइट एरो पे क्लिक कर दो और यहाँ पे सिलेक्ट कर दो कि सारे जो नॉन एडिटेड कैटलॉग है जिनके ऊपर आपने बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं करी है उस पे करना है या फिर ऑल पे करना है। मैं लाइव कैटलॉग सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि दोनों में सेम ही है, और सेव कर दूंगा, ठीक है। आप इस तरह से कर सकते हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है जहाँ पे आप कहोगे कि भाई ये तो ठीक है कि हम कमीशन दे रहे हैं, इतना परसेंटेज दे रहे हैं, बट हाउ वुड आई कम टू नो कि मेरे लिए कंटेंट बन भी रहा है नहीं बन रहा है, क्या इन्फ्लुएंसर सच में मेरे लिए मेरा जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वो कैसे करना है वो देख लो। आपको वापस जाना है, वापस जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कंटेंट डिटेल्स जिसमें आ रहा व्यू कंटेंट, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपको सारा कंटेंट दिख जाएगा कि लास्ट 15 दिन में या फिर 10 दिन में या 7 दिन में, 30 दिन में, 45 दिन में, 90 दिन में, कितने दिनों में जो आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन चलाया है, कितने ऑर्डर्स आए हैं, कितनी टोटल सेल आई है, कितने नेट सेल आया है, इन्फ्लुएंसर को देने का कितना खर्चा हुआ, आरओआई कितना आया, कंटेंट कितने क्रिएट हुए मेरे लिए, और टोटल जो रेवेन्यू है वो कितना हुआ, सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर आपको इन्फ्लुएंसर का कंटेंट देखना है कि क्या वो सच में आपके लिए कंटेंट बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं और कैसे कंटेंट बना रहे हैं, उसके लिए आपको जाना है यहाँ पे व्यू कंटेंट के ऊपर। व्यू कंटेंट पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि टोटल 27 वीडियो क्रिएट हुई है, 27 वीडियोस क्रिएट हुई है, 13 क्रिएट हुए इंस्टाग्राम के ऊपर, सोशल मीडिया चैनल के ऊपर जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहां पे क्रिएट हुई है, और 14 हुई है मीशो के प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर आपको प्रॉपर कंटेंट देखना है, उन 13 और 14 कंटेंट देखने हैं, मतलब टोटल 27 कंटेंट देखना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सोशल मीडिया की वीडियोस है, ये देखो, ये टोटल यहाँ पे 13 वीडियोस यहाँ पे आपको दिख जाएगी। और यहाँ पे वो वीडियोस है जो मीशो की एप्लीकेशन यानी फोन में जो एप्लीकेशन है वहां पे दिखेगी। टोटल 14 वीडियोस है। आप किसी भी वीडियो पे जाके क्लिक कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मीशो वीडियो लिंक पे, अब देखो जैसे मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे ये QR आ रहा है, क्योंकि ये आपको सिर्फ और सिर्फ ऐप में दिखेगी। अब अगर आपको सच में ये देखना है कि मीशो का जो पैनल है, मीशो की जो एप्लीकेशन है, उस पर किस तरह की वीडियोस चल रही है, आपके प्रोडक्ट के ऊपर किस तरह का कंटेंट इन्फ्लुएंसर डाल रहे हैं, आपको देखना है तो यहाँ पे तो नहीं देख सकते, क्योंकि जैसे ही क्लिक करोगे सीधा यहाँ पे कहेगा कि ऐप को डाउनलोड करो और फोन में जाके देखो। तो तरीका क्या है कि यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक करो, लिंक को कॉपी करो और अपने व्हाट्सएप पे डाल दो। और व्हाट्सएप पे डालने के बाद जैसे आप क्लिक करोगे और अगर आपके फोन में मीशो एप्लीकेशन है तो डायरेक्टली वो आपको मीशो के एप्लीकेशन में ले जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह का कंटेंट आपके प्रोडक्ट का बना हुआ है। यहाँ पे जाके आपको मीशो का प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट बना हुआ है वो देख सकते हो। और अगर आपको इंस्टाग्राम पे देखना है तो आप डेस्कटॉप पे भी देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये क्रिएटर है शियाशी दुबे, ठीक है, और उन्होंने कुछ इस तरह का कंटेंट बनाया हुआ है इस सेलर के प्रोडक्ट का, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो कि किस तरह का कंटेंट बना रखा है, किस तरह का नहीं बना रखा, तो इंस्टाग्राम लिंक पे जाके आप देख सकते हो कि किस तरह का कंटेंट आपके प्रोडक्ट का इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है। और यहाँ पे देख भी रहा है कि टोटल 13 सोशल मीडिया पे, 14 मीशो के एप्लीकेशन पे, तो टोटल 27 वीडियो आपके लिए बनी है और 27 वीडियो से आपकी टोटल ये सेल आई है और नेट सेल आई है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि मीशो के इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम से आपको सच में बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है। देखो मेरी बात मानोगे ना तो ये जो प्रोग्राम है ना वो बहुत बेनिफिशियल है। पहले क्या था, मीशो के जो सेलर्स थे वो जनरली एड्स चलाते थे, बहुत ज्यादा डिस्काउंट परसेंटेज देते थे, फिर भी कभी सेल आती थी कभी नहीं आती थी, आधा पैसा तो उनका एड्स में चला जाता था। बट इस प्रोग्राम में आने के बाद अब आपके लिए फेयर डील है कि भाई आप एक कमीशन दोगे इन्फ्लुएंसर को, वो आपका प्रोडक्ट इस बदले में प्रमोट करेगा। अगर आपकी सेल आई तो आप उसको कमीशन दोगे और अगर सेल नहीं आई तो आपको उसको 1 रुपया भी नहीं देना। तो फेयर डील है। आई वुड सजेस्ट जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आप इसमें पार्टिसिपेट करो और आपको बिजनेस में लॉस नहीं होगा। सो दिस इज फॉर द टुडेज वीडियो। आई होप आपको काफी
कुछ सीखने को मिला होगा। मीशो को लेकर अगर आपकी कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो। आई 100% मेक श्योर कि मैं आपको सही टाइम पे वो जवाब दे पाऊँ जिसके लिए आपने वो क्वेरी, वो चीज कमेंट में रेज करी है। बाकी मीशो पे हर थर्सडे वीडियो आती रहती है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो मैं यहाँ पे 2 वीडियो लगा रहा हूँ। ये वीडियो मीशो को लेकर है और ये वीडियो फ्लिपकार्ट को लेकर है। दोनों वीडियो बहुत काम की है, टाइम से आके देख लो। और मैं मिलूंगा आपसे अगले थर्सडे शार्प 9 बजे यूट्यूब के ऊपर मीशो की एक नई पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।